स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जिसको हम बोल रहे हैं oogenesis। अगर हम ह्यूमंस की बात करें जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे यहाँ पे टोटल 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट मीनिंग रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए जिन जिन इवेंट्स की नीड है उनको हम कह रहे हैं बेटा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट है जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। गैमेट्स मीनिंग स्पर्म एंड ओवम। अगर हम स्पर्म की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं इट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड अभी जस्ट हमने डिटेल में पढ़ा oogenesis मीनिंग ओवम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर हम ओवा की फॉर्मेशन की बात हमने पढ़ी तो हमने बोल दिया oogenesis, एंड अगर हम स्पर्म फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब जो ये गैमेट बन गए, इनमें गैमेट्स के बारे में हम जाने अगर डिटेल में फ्रॉम नीट एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे जो ओवा होता है वो बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है, साथ में इमोटाइल होता है। इमोटाइल का मीनिंग है नॉट एबल टू मूव, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। वहीं पे जो स्पर्म है वो स्मॉल है बट मोटाइल है। अब यहाँ पे जो इसको मोटिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो टेल के कारण प्रोवाइड की जा रही है। एक बात तो हमें क्लियर होगी कि स्पर्म मूव करेगा और स्पर्म मूव करके जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। गैमेट फॉर्मेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्पर्म का ट्रांसफर होना इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पर्म के ट्रांसफर होने को हम बोल रहे हैं इंसेमिनेशन। सिर्फ ट्रांसफर तक की बात कर रहे हैं हम, मतलब इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे सिर्फ हम किस चीज की बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसके अंदर केवल हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म की। और कहां पे होएगी स्पर्म ट्रांसफर, स्पर्म ट्रांसफर होएगे इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिमेंबर द वर्ड इंसेमिनेशन में सिर्फ ट्रांसफर की बात हो रही है, फ्यूजन की बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर फ्यूजन की बात आपने कर दी तो मतलब आप बात कर रहे हो फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रही है, ओविडक्ट में हो रही है। ओविडक्ट को ही हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। एक बात तो मुझे क्लियर होगी कि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आएगा, वहीं पे ओवा भी होना चाहिए फ्यूजन के लिए। और अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एम्प्यूला रीजन। इस लाइन को मार्क कर लेना है कि किस रीजन में फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो राइट आंसर इज एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हमने क्या बोला, ओविडक्ट बोला। तो फर्टिलाइजेशन मीनिंग फ्यूजन। किसकी फ्यूजन, फ्यूजन गैमेट्स की फ्यूजन। अब फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम दोनों ही एक सेल है और दोनों के फ्यूज होने से कितने सेल बनेंगे, एक सेल बनेंगे तो 2 सेल बनेंगे। तो राइट आंसर है एक सेल बनेगा, क्योंकि फ्यूज हो गया ना। अब जो एक सेल बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। स्पर्म एंड ओवम बोथ आर हैप्लॉयड, लेकिन इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो सेल बन रहा है बेटा वो बन रहा है डिप्लॉयड। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होगा बेटा वो होगा फ्यूजन के बाद, जिसका नाम होगा जायगोट। जायगोट बन के रेडी हो गया। जायगोट डिप्लॉयड है, एक सेल है। जायगोट की फॉर्मेशन कहाँ हुई, फैलोपियन ट्यूब में हुई, जिसको हमने ओविडक्ट भी कहा। अब तक हमने क्या सीखा, रिप्रोडक्टिव इवेंट में पहला स्टेप होगा गैमेट्स का बनना, ओवम का बनना मतलब oogenesis, स्पर्म का मतलब बनना मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्म ट्रांसफर हो रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, विच इज नोन एज इंसेमिनेशन। एंड आफ्टर इंसेमिनेशन अगर दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं, मतलब स्पर्म जिस टाइम पे फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है सेम टाइम पे ओवा भी आ रहा है, तो हो जाएगी दोनों की फ्यूजन। फ्यूजन को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन का रिजल्ट होगा जायगोट। अब क्या होगा, ये जायगोट फर्दर अपने आप की क्लीवेज करेगा और क्लीवेज करने के बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा मदर वूम मतलब यूट्रस में, और यूट्रस में आके यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाएगा, जिस चीज को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
तो जो स्टेप नंबर हमारे पास 4th है बेटा, वो है हमारे पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मीनिंग है किसका जुड़ना, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस टू द वॉल ऑफ यूट्रस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अटैचमेंट ऑफ blastocyst, attachment of blastocyst to the wall of यूट्रस। अब यूट्रस की वॉल से अटैचमेंट तो हो गई, अब बनेगा एम्ब्रॉय। अब उसकी हमें प्रॉपर डेवलपमेंट भी तो करानी है ना, तो जो पूरी एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट है जो पूरे 9 मंथ्स तक चलने वाली है फर्दर, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आफ्टर दिस ऑल इवेंट्स, पहला इवेंट गैमेट फॉर्मेशन, देन इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन। इसका मीनिंग क्या है मेरा बेटा, इसका मीनिंग है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। और जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो जाएगी, जिस टाइम पे पूरा एम्ब्रॉय बन के रेडी हो जाएगा, तो सीएनएस सिग्नल आएगा डिलीवरी का, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्यूरिटेशन, जो भी एक फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में जाना। द नंबर फर्स्ट इवेंट इज गैमेट्स का बनना, उसके बाद उसका ट्रांसफर होना गैमेट का, बेसिकली मेल गैमेट का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, देन फ्यूजन होना जिसको हमने बोला फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ब्लास्टोसिस्ट बना था उसका यूट्रस की लाइनिंग के साथ इम्प्लांट हो जाना। इम्प्लांट होने के बाद प्रॉपर डेवलपमेंट होगी एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, और जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट 9 मंथ के प्रेगनेंसी पीरियड में पूरी हो चुकी है, तो लास्ट में हो जाएगा पार्ट्यूरिटेशन। तो दिस ऑल आर द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स